सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, आपने इन दो बेटियों का दर्द देखा, क्या कहना चाहेंगे रितेश्वर जी महाराज? दीपक जी, सर्वप्रथम आपको और आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि आज आपने यहाँ पर हाथ कंगन तो आरसी किया, आपने दो पीड़ितों को सामने लाकर, हमारी बेटियों को लाकर बिठाया है और अपने दर्द का उन्होंने बयान दिया है। ये कोई कोर्ट नहीं है, लेकिन देश की 100 करोड़ जनता देख रही है कि इन दो बेटियों की हालत कैसी है, और ये नेशनल टेलीविजन पे कह रही हैं कि मेरे जान को भी खतरा है। इनके दर्द को सुनने के बाद भी अगर इस कानून के बनने से किसी को दर्द हो रहा हो, तब तो ये कहा जा सकता है कि शायद वो नींद में नहीं है, बल्कि जगे हुए सोए होने का नाटक कर रहे हैं। मैं दीपक चौरसिया जी आपका धन्यवाद करता हूं। मैं पहली बार आपके चैनल पर आया हूं कि इस तरीके से एक बहस, जहां पर विक्टिम भी मौजूद हैं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं, किसी आंकड़े की जरूरत नहीं, वो सामने दोनों बेटियां हैं और दोनों अपने दर्द का बयान कर रही हैं। और ये लव जिहाद, धर्मांतरण कानून, इन पर बहस हो सकता है कि लव जिहाद बोले ना बोले, पता नहीं किन किन मुद्दों में भटका दिया जाता है, लेकिन वो बेटियां जो सामने खड़ा होकर रो रही हैं बैठकर, क्या भारत देश के एक नागरिक होने के कारण, साधु मैं बाद में हूं, भारत का नागरिक पहले हूं, मां भारती का संतान पहले हूं, क्या हम सबों का यह दायित्व तो नहीं है कि इन डरी हुई बेटियों को और इन बेटियों के साथ जो छलावा हुआ है, जो धोखा हुआ है, इसके लिए हम सब मिलकर इन्हें न्याय देने के लिए, दिलाने के लिए एक साथ खड़े हैं। बिल्कुल सही कहा महाराज की परिकल्पना बस एक ही है, जहां निःशुल्क और अविलंब न्याय मिले, उसी को राम राज्य कहते हैं। जहां निःशुल्क और उत्तम शिक्षा मिले, वही राम राज्य है। जहां निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा मिले, वही राम राज्य है। और आज अगर किसी प्रदेश में ऐसा कानून आया है कि इन बेटियों को न्याय मिलेगा, तो हम सबको अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहिए उस सरकार को जिसने ऐसे कानून को बनाया है, और पूरे देश में ये कानून बनना चाहिए। ठीक है, मैं सीधे यशिका के पास चलता हूं महाराज जी। मैं चाहता हूं आप उसकी बात सुने। यशिका, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अभी कई लोग सवाल उठा रहे थे कि भाई आपने आधार कार्ड नहीं देखा, आपने उसके बारे आइडेंटिटी पता नहीं की। क्या आप प्यार करने से पहले आधार कार्ड देखते हैं? क्या आप व्यक्ति को वैसे नहीं मानते जैसे वो सामने दिखाई दे रहा है टीका लगा के? सर, उसने मुझे ऐसा शो ऑफ किया कि वो हिंदू है, इस बात का प्रूफ है मेरे पास। आप ममूरा के स्थित नोएडा में आप जाके पता कर सकते हैं, उसको आधे से ज्यादा लोग हिंदू के नाम से जानते हैं, टीटू के नाम से। इस बात का प्रूफ है मेरे पास। उसकी भाई, उसकी माँ ने, उसकी बहन ने सबके संग मेरे संग ढोंग किया। उसकी बहन मेरे संग आए दिन घूमती थी, फिरती थी। मुझे उसके घर वालों ने बिल्कुल परिवार जैसा माहौल दिया, बेटी बना के रखने की बात कही। बाद में शादी हुई, धर्म बदला, मुझसे पैसों की डिमांड करी, मांगा, मारा, मेरी गर्दन तक दबाई दी गई। ये निजी पुलिस अधिकारियों ने इस जांच में पाया भी गया है कि हाँ, मेरी गर्दन दबाई गई है, उन्होंने दिया भी है। बट मामूली सी धाराएं लगा के लड़के ने बाहर से जमानत ले ली FIR में, और मेरा केस वही का दबा हुआ है। लड़का एक बार भी अरेस्टिंग नहीं हुई, लड़के का कुछ नहीं हुआ।